हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको अलाइनमेंट्स और ट्रेसिंग बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैं आपको इस क्लास में ट्रेसिंग बताऊँगी, अलाइनमेंट्स बताऊँगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट भी का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, अब ये इतने ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट सेम नहीं है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट। अब आप चाहते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही अलाइनमेंट पे चले, तो यहाँ पर हम आएंगे ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ पर हम खोलेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। कंट्रोल ऑल्ट ए इसका जो है शॉर्टकट है। ये सारे ऑब्जेक्ट है। आप अगर सिंगल सिंगल को सिलेक्ट करेंगे तो आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस कीजिए ऐसे। या फिर अगर सबको एक साथ अलाइन करना है आपको तो कंट्रोल ए कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ से ये देखिए अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आपको अलाइन करना है। ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए, ये सारे लेफ्ट से अलाइन हो गए। लेफ्ट से एक ही उसमें रूलर में आ गए। अलाइन सेंटर, सेंटर से एक दूसरे के अलाइन हो गए। अलाइन राइट, ठीक है, ये राइट से अलाइनमेंट हो गई। अलाइन टू टॉप, टॉप से अलाइन हो गए। लाइन आप अगर देखेंगे यहाँ से रूलर रख के देखेंगे तो पूरी यहाँ पे जो है ये टॉप से अलाइन हो चुके हैं। अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और यह आ गया अलाइन बॉटम। अब इनके भी शॉर्टकट्स होते हैं। अब इनको शॉर्टकट से कैसे आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको बार बार। तो आप क्या करेंगे, देखिए कंट्रोल लेकर आपने कीबोर्ड से आप लेफ्ट प्रेस कीजिए, ये लाइन राइट हो गया। राइट प्रेस कीजिए, राइट से अलाइन हो गया। टी प्रेस करेंगे, टॉप से अलाइन हो जाएगा। बी प्रेस करेंगे, बॉटम से अलाइन हो जाएगा। और देखिए ये तो सिंपल हो गई, अलाइन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सिंपल हो गई। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है, इसको आप इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना चाहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ आप इसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए एक छोटी सी चीज़ है इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्ट ये वाला शिफ्ट करना है, ना कि ये वाला शिफ्ट करना है। तो आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये होगा आपका सोर्स, ठीक है। ये सोर्स है, इसका टारगेट क्या है, इसके अंदर इसको शिफ्ट करने का हमारा टारगेट है। तो ये हो गया टारगेट, ये हो गया सोर्स। जिस किसी ऑब्जेक्ट को उठा के आपको मूव करना है तो सिलेक्ट आपको पहले उसी को करना होगा। सिलेक्ट आपने करा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए, सी प्रेस कीजिए, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, सॉरी वर्टिकली सेंटर में आ गया। और ई प्रेस करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो ये होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट भी होता है उसमें, वो डिस्ट्रीब्यूट में आपको आगे बताऊंगी, वो अभी हमें यूज़ में नहीं आएगा। अभी हम सिंपली अलाइनमेंट देखेंगे। तो अलाइनमेंट ये होती है। तो आप शॉर्टकट याद रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखिए इसको डिलीट करते हैं, हम कुछ और शेप बना, जिसे हमने सर्कल लिया, ठीक है। अब ये सर्कल्स हम और कॉपीज कर लेते हैं। यहाँ पे सारे सर्कल्स को थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इन सबको आपने सिलेक्ट करा, अलाइन लेफ्ट, ये सारे देखिए। अब सर्कल में आप बोलेंगे कि ये ऐसा कैसा दिख रहा है, सर्कल में तो लेफ्ट अलाइन दिख नहीं रही है, लेकिन ये अलाइन हो चुके हैं। अगर आप इस पर रूलर रख के देखेंगे, रूलर को आप सिंपली ऐसे यहाँ जाएंगे, ड्रॉ करके लेके आएंगे, रूलर साथ में आ जाएगी। ये देखिए सब लेफ्ट से अलाइन हो गए, ठीक है। कंट्रोल ए राइट से अलाइन करना है आपको, सॉरी कंट्रोल ए आपने किया, राइट से अलाइन, ठीक है। सी सेंटर आ गया। और ई जो होता है आपका, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ है, जैसे हमने 4 अलाइनमेंट देखी हैं, जिसमें है कि लेफ्ट के लिए एल यूज़ होगा, राइट के लिए आर होगा, टॉप के लिए टी होगा और बॉटम के लिए बी होगा। ये 4 तो सिंपल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए ई और वर्टिकल के लिए सी क्यों? तो ये कोरल का ही बनाया हुआ खेल है कि इसमें ये तो जो 2 अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स हैं,
ये अलग मिलेंगे आपको, इन दोनों को याद रखना, बाकी तो सिंपल ही हैं चारों, देख ही लिया आपने। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, इसको हमें इसके सेंटर में रखना है, ये सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करा, सी से आप हो गए हॉरिजॉन्टल सेंटर, ई से हो गया वर्टिकल सेंटर, सॉरी ई से हॉरिजॉन्टल सेंटर और सी से वर्टिकल सेंटर। ठीक है, शिफ्ट और कंट्रोल भी बहुत यूज में आएगा आपको। अब देखिए मान लीजिए ये जो, अब हाँ एक चीज और है, ये ऑब्जेक्ट्स है सारे, इनको आपको पेज के सेंटर में रखना है, सबको सिलेक्ट करो और पी प्रेस कर दो, आप पेज के सेंटर में आ जाओगे। ठीक है, ये होती है सिंपल से अलाइनमेंट आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी सी क्लास है अलाइनमेंट की, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए अब सर्कल के अंदर सर्कल आपको बहुत सारे बनाने हैं, इनकी कॉपीज लेनी है, तो मैंने आपको शिफ्ट का यूज़ बताया था, शिफ्ट के साथ आप यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ऐसे मूव कर सकते हैं। यहाँ हमने लेफ्ट और राइट कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, मैं आपको बार बार ये दोहरा रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि इसको आपको भूलना नहीं है। ये कॉपी करा, देन कंट्रोल डी, ये देखिए। अब इसके बाद वो कर नहीं सकता है कॉपी, इसलिए वो बाहर की तरफ आउटर साइड चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ में आया। अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी है उसमें, हम वो आगे देखेंगे। अब हम आते हैं शेपिंग पे, सॉरी हम आते हैं ट्रेसिंग पे। कुछ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेसिंग सीखेंगे, ट्रेसिंग कैसे करेंगे आप, तो हम लेते हैं जैसे ये मान लीजिए ये डॉल्फिन ले लेते हैं हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको लगेगा कि इतना टफ है ये कैसे बनाएंगे हम, सिर्फ पेन और कॉपी पेंसिल लेके आप बैठेंगे तो ऐसे ही फटाफट ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको करना है तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ईजी तरीका है। ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए ये आपके पास रखा हुआ है, अब ये तो इमेज है, ठीक है, कोरल ड्रॉ किस फॉर्मेट में फाइल को सेव करता है, सीडीआर फॉर्मेट में। ठीक है, सीडीआर फॉर्मेट मतलब आप इसको कभी भी इसमें एडिट जो करना चाहें वो कर सकते हैं, अनग्रुप करके जो भी आप एडिट करना चाहें। लेकिन अगर ये इमेज है तो हम इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको बोला गया है कि पर्टिकुलरली किसी कंपनी का लोगो है, अब आपको बोला गया है कि हमें यही लोगो चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, प्रोपोर्शन में यही चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए, लेकिन हमें सीडीआर फाइल में कन्वर्ट करके दो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बेजियर टूल और शेप टूल का फिर से यूज़ होगा। बेजियर टूल और शेप टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे हम जाके देखते हैं। आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने कम नोट्स पे आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो है ऑब्जेक्ट स्मूथ बनेगा। ठीक है, हम कम नोट्स पे काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, सॉरी एक डॉट आपने यहाँ पे बनाया, अब ये पूरी एक लाइन को हम एक ही बार में स्मूथ कर सकते हैं, तो हम एक डॉट यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब देखते जाइए, एक डॉट हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, आप देखते जाइए कैसे मैं बना रही हूँ ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर इसको फिनिशिंग पॉइंट पे लेकर आना, पैक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें कलर नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, बेजियर टूल का काम हो गया। ठीक है, अब काम आएगा शेप टूल का। F10 शेप टूल की शॉर्टकट है, जूम करके काम करिएगा, पर्टिकुलर कोई एरिया आपको जूम करना। आप देखिए यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल स्मूथ है, तो अगर हम जूम आउट करके ही काम करते रहेंगे तो हो सकता है अपना कॉर्नर शार्प रह जाए, तो वो नहीं चलता है ना, तो इसके लिए आप इसको जूम इन कीजिए, शेप टूल लीजिए। ठीक है, मैंने आपको कर्व बताया था, एक बार पॉइंट सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे आप टू कर्व, इस पॉइंट को उठा लीजिए, यहाँ रख दीजिए। हैंडल्स जो आ रहे हैं इनका भी आपको यूज़ करना है, ये देखिए। ठीक है, प्रॉपर आ गई। अब हमको कौन सा पॉइंट कर्व करना है, ये वाला पॉइंट है, इस पे आए, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, टू कर्व, ये हो गया। ठीक है, थर्ड, जितने कम नोट्स आप बनाएंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा काम करने में, स्मूथ बनेगा आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं।
ज़्यादा नोट्स बनाएंगे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। कम नोट्स बनाइए, उस पर आपका ऑब्जेक्ट बहुत स्मूथ और सुंदर भी दिखेगा। हाँ, जहाँ ज़्यादा नोट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ज़्यादा नोट भी बनेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, अभी हम आउटलाइन इसकी ट्रेस करेंगे। हैंडल्स का कमाल है, आपको हैंडल प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना आप उतना आप जल्दी सीखेंगे। ये बस प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है, बेजियर टूल और शेप टूल की प्रैक्टिस करते रहनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर से तो स्मूथ है, लेकिन हमारा तो शार्प चला गया। कौन आप क्या करेंगे, तो ऐसा कर दीजिए। देखिए, ऐड भी कर सकते हैं आप नोट, डबल क्लिक कर कीजिए, एक नोट ऐड हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, एक दूसरा नोट ऐड हो गया। इस नोट को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये वाला जो है पॉइंट, हम इनको दोनों को सिलेक्ट करके कर देते हैं कस्प। ठीक है, इसको हम करते हैं टू लाइन, लाइन हो गया। अब हम इसको वापस कर देते हैं टू कर्व। बिल्कुल स्मूथ आप बना सकते हैं, ये देखिए, प्रॉपर रख देते हैं इसको। ठीक है, ये स्मूथ हो गया। ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे रखते हैं हम इसको, टू कर्व। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि इस कुछ चीज़ में आप उलझ रहे हैं या आप कुछ चीज़ वापस से दोबारा देखनी है, आप क्लास तो आप देख ही लेंगे, लेकिन नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वापस आपको अगले वीडियो में रिप्लाई दूंगी कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हो गया। ऑलमोस्ट हमारी जो डॉल्फिन है वो तैयार हो चुकी है तैरने के लिए। देखिए, ये तो हमने कर दिया। अभी इसको हम यहीं रखे रहने देते, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें बनानी है ना। अब आते हैं हम, इसमें कलर की ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर, पैक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आउटलाइन ही रहेगी। थोड़ा सा हल्का सा कर्व इसमें हम देखते हैं, हल्का सा बिल्कुल, इसको भी थोड़ा सा कर्व कर दीजिए। ये हो गया है ना। अब ये वाला पॉइंट है, ये हमने बनाया। कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आउटलाइंस ही हैं, तो हम इसको भी ब्रेक दे देते हैं। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट रह गया, एक ये रह गया। ये पिक्चर है, इमेज है, इसलिए इसके पिक्सल आपको फटे हुए दिख रहे हैं, और इनके पिक्सल्स आप कैसे इसको ठीक क्लियर करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, वो बिटमैप की क्लास थोड़ी आगे आएगी। अभी हमें इमेज पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ठीक है, अब बनाना हमें इसकी आई, तो इसकी आई पे हमने एलिप्स टूल से बना सकते हैं।
राइट। यहाँ रखा इलिप्स, मैंने आपको बताया था रोटेट करना है, ये रोटेट कीजिए इसको। ठीक है, कॉपी है इसके अंदर, हम कॉपी ले लेते हैं, एक कॉपी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, एक कॉपी और लेते हैं, इसको कर देते हैं हम छोटा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से दिख सके। ठीक है, इसमें तो हम कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसको, ये दोनों हम वाइट कर देते हैं। जी बाहर क्यों दिख रहा है, इसमें आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन आप हटाना चाहें हटा दें। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ बाहर से एरिया बनाइए, देखिए इमेज है, ये इमेज है, हमें इसको सिलेक्ट नहीं करना है, हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो हमने ट्रेस करा है। थोड़ी बाहर से आउटलाइन बना के, या तो आप इमेज को सिलेक्ट करके सीधे डिलीट कर दीजिए, ये आपकी डॉल्फिन तैयार है। आउटलाइन हम इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी, सॉरी, क्या और थोड़ी बढ़ाना है आपको, ये और बढ़ा दीजिए। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, हम इसको ठीक करते हैं, बाद में भी ठीक कर सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं। डन। ठीक है, ट्रेसिंग आपको समझ में आई, ये तो थी एक सिंपल सी ट्रेसिंग। मैं अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ ट्रेस करके। ये समझ में आ गया आपको, ट्रेसिंग समझ में आई। सेव करना चाहें आप सेव कर दीजिए, अभी हम सेव नहीं करते, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए अपन कुछ किसी और इमेज पे इसको ट्रेस करके देखते हैं। इंपोर्ट करना है आपको राइट क्लिक से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, इंपोर्ट करने पे आप क्या करेंगे। कई बार कई लोग गलती ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इमेज है ना, या हम देखते हैं कोई और इमेज लेते हैं, जैसे ये डॉल्फिन की इमेज ले लीजिए, इंपोर्ट आपने करी, इंपोर्ट करके कई लोग ऐसे ऐसे इसको ड्रॉ करके छोड़ते हैं, लेफ्ट क्लिक से ड्रॉ करके छोड़ा, चलिए ठीक है, प्रोपोर्शन में सही आ गया। लेकिन कई बार लोग इसको ऐसा कर देते हैं, कंडेंस्ड और एक्सपांड कर देते हैं, ये पूरी इमेज खराब हो चुकी होती है आपकी। तो आपको ये गलती इमेज के साथ कभी भी नहीं करनी है, इवन कोई ऑब्जेक्ट के साथ भी नहीं करनी है। ज़रूरत पड़ेगी तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये इमेज हमने ली, बिल्कुल प्रॉपर उसके साइज के साथ आपको इमेज लेनी है, तो लेकर आप क्लिक कर दीजिए, सिर्फ क्लिक करके छोड़ देंगे, प्रॉपर आपकी जो उसकी साइज़ है इमेज की उसी साइज़ के साथ आएगी। अभी तो हमें ट्रेसिंग करनी, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर ले, और हाँ इमेज को कभी भी बड़ा करना है इस कॉर्नर से ही करना है, इस कॉर्नर से या टॉप कॉर्नर से, टॉप फर्स्ट कॉर्नर से, अदरवाइज इमेज आपकी खराब हो जाएगी। ऐसे और ऐसे नहीं करना है इमेज को कभी भी, है ना। तो इस इमेज को हम कॉर्नर से लेते हैं, देखिए बेजियर टूल लिया आपने, ये लीफ। अच्छा कई बार ये होता है बेजियर टूल आप लेके काम कर रहे होते हैं, ब्लैक ऑब्जेक्ट पे अगर आप काम करें तो ब्लैक की आउटलाइन है, दिख नहीं रही है, तो आप इसको आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए येलो कलर की आउटलाइन हो गई है, मतलब बेजियर टूल से जो आपने लाइन बनाई थी येलो कलर की हो गई, तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक पे ब्लैक दिख नहीं रही थी ना। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ पर हम इसकी कॉपी देखते हैं किधर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि सेंटर पॉइंट इसका रखेंगे आप उठा के, वहाँ से इसकी कॉपी घूमेगी, मतलब इसको अगर आप मूव करेंगे रोटेट करेंगे तो वो सेंटर पॉइंट से रोटेट होगा। तो यहाँ हम लेके आए, या आपने यहाँ पर एक कॉपी कर दी। ठीक है, ये कंट्रोल डी, अब सॉरी कंट्रोल डी क्यों, कंट्रोल डी पे तो बिल्कुल प्रोपोर्शन में आती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पूरा स्क्यू करा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसकी ऑब्जेक्ट में ऑब्वियस सी बात है वो वैसे आपको प्रोपोर्शन में नहीं दिखेगा, आप इसको रोटेट कर दीजिए, या आप अलग अलग भी बनाना चाहें आप बना दीजिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ रखते हैं,
इस पॉइंट से मूव नहीं करना है हमें, घुमाना नहीं है, ये पॉइंट से हम घुमा देते हैं। चेंज करते जाइए जैसा भी आपको चाहिए। ये कॉपी करिए आपने। ये स्क्यू करा हुआ है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। आप चाहे तो एक एक सिंपल पूरा फ्लावर बना के उसको स्क्यू कर देंगे ना, तो भी हो जाएगा वो। लेकिन मैं भी आपको सिंगल सिंगल बना के बता रही हूँ क्योंकि हम ट्रेसिंग सीख रहे हैं। देखा आपने बेजियर टूल और शेप टूल कितने इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग का पूरा खेल इन दोनों टूल्स पे डिपेंड करेगा, अगर इनका काम पड़ेगा तो। देखिए अभी ये इलिप्स है, इसको बीच में इन्होंने कट करा हुआ है, तो हम यहाँ पर पूरा सर्कल बनाने के बजाय हम 3 पॉइंट एलिप्स टूल भी ले सकते हैं। 3 पॉइंट एलिप्स हमने यहाँ लेके लाइन ड्रॉ करी, ये इलिप्स बन गया प्रॉपर, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। यहाँ पर एक, अब देखिए दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और मैं बताती हूँ आपको। अब मान लीजिए कि ये बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है इस फ्लावर का, इसको भी हमें ट्रेसिंग के थ्रू करना है। अब इसमें मान लीजिए कलर अगर ये तो अभी तो वाइट है, ठीक है, आप चाहें तो अलग से एक लाइन बना के फ्लावर को कोई कलर नहीं करेंगे तो वो बैकग्राउंड पे वाइट ही दिखेगा आपको। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें मान लीजिए येलो कलर या रेड कलर कोई भी वॉट एवर कलर है, अब आपको इसी के अंदर एक और ऐड करना है, आप भूल गए ऐड करना नोड। इसको कैसे करेंगे, तो आप शेप टूल ही लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक नोड है, ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक से एक नोड बनाइए। सॉरी, ये हमारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल था इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये इतना ही चेंज कर रहा है। तो इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ज़्यादा चेंज करना है किसी बने हुए ऑब्जेक्ट को तो क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट, डबल क्लिक से आप यहाँ पे नोड बनाइए। ये 2 नोड ऐड हो चुके हैं। अब ये लाइन ऑलरेडी क्या है, ये कर्व है। पहले हम इस लाइन को देखिए, अगर मैं इसको लाइन को लाइन बनाती हूँ तो ये पूरा जो है अपना इलिप्स गड़बड़ हो गया, हिल गया पूरा, तो ये नहीं करना है हमें। तो हमें इसको करना है पहले कस्प, ये करके आप ब्रेक कर दीजिए इस नोट को, यहाँ से इस नोट को भी सिलेक्ट कीजिए और ब्रेक कर दीजिए, इसको कस्प कर दीजिए। अब इस लाइन को आप सिर्फ इसको हिलाएंगे तो यही मूव करेगी और कोई नहीं करेगी। अब एक बार और डबल क्लिक से एक नोट बनाइए, बीच बीच में भी आप नोट ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर भूल गए हैं तो आपको फिर से मेहनत करनी नहीं, आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे ये फ्लावर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और भी चीज़ें ये देखिए फटाफट बनेंगी। ठीक है, अब इसको लेते हैं हम, ये पॉइंट से ये पॉइंट हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, 2 ही नोट पे बना सकते हैं आप। ये अपने फिनिशिंग पॉइंट पे इसको एंड करा, ठीक है, ये लिया टू कर्व, ये लेके आए यहाँ, जितना भी खींचेंगे आप उसको मूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नहीं हो पा रहा है अगर ये प्रॉपर, तो आप एक नोड और बना दीजिए, ये हो गया।
ठीक है, इसको भी मैंने आपको बताया था कस्प करना है, कस्प कर दीजिए। नहीं करना है, अगर दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं, अगर आपका डिज़ाइन प्रॉपर बन गया है इससे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब कस्प कर दीजिए, थोड़ा सा हमें प्रॉपर करना है इसको। दूसरा शेप बना देते हैं, दूसरी लाइन को भी कर देते हैं। ये देखिए एक नोड और ऐड कर दिया मैंने डबल क्लिक से। अच्छा, एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं है कि इमेज पे जो बिल्कुल है दिख रहा है आपको बिल्कुल परफेक्ट उसी में लेना, आप उससे अच्छा बना सकते हैं। वो तो इमेज है, पिक्सल उसके फटे हुए दिखेंगे आपको, ये चीज़ हम फोटोशॉप में देखेंगे। ये चीज़ हम फोटोशॉप में देखेंगे कि पिक्सल्स को कैसे सुधारेंगे, इमेज को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो चीज़ हम इधर देखेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए नहीं दिख रही है आपको प्रॉपर इमेज, पिक्सल फटे हुए इमेज के, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी स्मूथ कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। हैंडल्स का खेल है। ठीक है, कम से कम नोट्स पे काम करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जॉब जो है वो, आपका ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी कॉपी हम ले सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें मैंने आपको बताया था, यहाँ से मिरर करना है, मिरर कर दिया आपने, यहाँ रखा है, इसको घुमा दीजिए। देखिए, ठीक है, ये भी कॉपीज़ ही हैं, अगर आप कॉपी लेना चाहिए यहाँ पे फटाफट इसको बना करके कॉपी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कितना हमने बनाया है, ये देखिए पूरे पे कलर कर देते हैं। इतना हम ट्रेस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो ट्रेसिंग जो है ये भी अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इसको ट्रेस कैसे करना है। प्रॉपर आप उसको पूरे को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्लास देख के तो उसको सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए कि आज मैंने ट्रेसिंग बताई आपको, आपने कुछ ट्रेस करा है और आप मुझे उसको दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कॉमेंट में बता सकते हैं, फ़ोटोज़ बता सकते हैं। अगर कुछ गलती होगी तो मैं आपको सुधारने की कोशिश करूँगी, और कुछ बेटर मैं बता सकूं उसके अकॉर्डिंग तो और भी मैं आपको बता दूंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको आज ट्रेसिंग बताई है, मैंने आपको अलाइनमेंट बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस। देखिए, कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है, छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बड़ा सॉफ्टवेयर है। एक ही क्लास इसमें थोड़ी सी कभी कभी हो सकता है मेरी क्लास थोड़ी बड़ी भी आ जाए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिएगा
सीखिएगा, बहुत कुछ आपको मेरी क्लासेस में सीखने को मिलेगा। तो आज की हम क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी, शेपिंग बताऊंगी, और कुछ और ऑब्जेक्ट्स पे हम डिज़ाइन, प्रॉपर डिज़ाइन अब कैसे बनती है वो हम शुरू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कलर्स हम देखेंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद है आपको अलाइनमेंट्स और ट्रेसिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेजियर टूल और शेप टूल के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम बाद में पढ़ते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।